हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का हेल गार्डन में एक बार फिर से स्वागत है। ये फ्ली मेंबर का एपिसोड नंबर 21 और इसमें जो होने वाला है उसकी पोल मैं शुरुआत में नहीं खोलूंगा, लेकिन पिछले एपिसोड को देखने वाले समझ ही गए होंगे कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ। चलो समय को बर्बाद न करते हुए हम पिछले पार्ट का रिकैप कर लेते हैं। बेसिकली जियान को जैसे उस ब्लैक यिन यांग हार्ट को हासिल करने का मौका मिलता है वो उसे तुरंत ही अपने पेट में निगल लेता है, जिससे चीज वापस से शुजुइंग के हाथ में न लगे। इस बात पर शुजुइंग एकदम गुस्सा हो गई थी। अब क्योंकि हॉल के ब्रॉन्ज गेट लगे होते हैं, जियान गेट के ऊपर हमला करके उसे तोड़ने की कोशिश करता है। बस उसके लिए अफसोस की बात थी कि तांबे के गेट बहुत ही मजबूत होते हैं। एट द सेम टाइम पीछे से शुजुइंग जियान के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। क्योंकि दोनों के बीच में पावर गैप काफी ज्यादा बड़ा था, जियान को काफी जल्दी एक ऊर्जा के जाल में फंसा लिया जाता है। क्योंकि अगर शुजुइंग सफेद रंग के यिन यांग हार्ट का पूरा फायदा उठाना चाहती है तो उसे जियान के शरीर से वो ब्लैक यिन यांग हार्ट वापस लेना होगा। बस बात कुछ ऐसी थी कि जब शुजुइंग एक अटैक के साथ अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को जियान के शरीर के अंदर भेजती है, ऐसा लगता है उसे 440 बोल्ट का झटका लग गया हो। क्योंकि रुइंस में आने से पहले उसके मास्टर ने बताया था कि अगर तुम्हें इस पैटर्न और इस ऑरा से मिलता जुलता कोई इंसान मिलता है तो तुम्हें उससे बिल्कुल दुश्मनी नहीं करनी है और उसे क्लैन वापस लाना होगा। कोइंसिडेंस की बात ये थी कि शुजुइंग जियान की बॉडी में से उस ऑरा को सेंस कर पा रही थी, लेकिन चीजें अभी भी कंफर्म नहीं होती। इस वजह से वो जियान की बैंड बजानी शुरू कर देती है। अपने आप को ऐसे प्रेडिकमेंट में फंसते हुए देख जब जियान जिनलोंग से हेल्प मांगता है, जिनलोंग बताते हैं कि तुम्हें अपने क्लैन माँ को एक्टिवेट करना चाहिए। ये सुन के जियान बिल्कुल हेजिटेट नहीं करता। अगली पल में स्काईफाई 3 मिस्टर चेंज का इस्तेमाल किया गया था और उसके आईब्रोज के बीच में वो शाओ क्लैन का पैटर्न अपीयर हो जाता है। बस जैसे ही पर्पल रेड मार्क अपीयर होता है, शुजुइंग के हाथ वहीं पर रुक जाते हैं। वो जियान को शॉक्ड एक्सप्रेशन के साथ देखती है। फिर बाद में हमें पूरी स्टोरी मालूम पड़ी थी। अगर उसके बारे में जानना है तो पिछले एपिसोड को देख लेना। बेसिकली जियान के क्लैन मार्क की वजह से शुजुइंग काफी इमोशनल हो गई थी और इन इमोशंस की वजह से जियान के शरीर के अंदर का वो ब्लैक यिन यांग हार्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब आगे क्या हुआ चलो हम जानते हैं इस एपिसोड में। इस समय शुजुइंग जो कि जियान के बाहों में थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा होता है। वो गुस्से से भरी आवाज में कहती है, जियान अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं रिकवर होने के बाद तुम्हारी जान ले लूंगी। इस समय उस यिन यांग एनर्जी ने उसे इतना ज्यादा कमजोर बना दिया है कि जियान से फाइट करने की तो बात छोड़ो, उसके पास खड़ी होने की भी शक्ति नहीं होती। वो अपने शरीर की होली फ्लेम को एक्टिवेट करके इस यिन एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तब भी अपने शरीर पर नियंत्रण खोती जा रही थी। जियान के चेहरे की ठड़क को देख के वो मनी मन में बोलती है, अगर जियान ने सच में मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो फिर भले वो चाहे शाओ फैमिली का मेंबर क्यों ना हो, मैं इसे बख्शने वाली नहीं हूँ। भले वो चाहे कितनी पावरलेस फील कर रही हो, लेकिन उसकी आंखें डिटर्मिनेशन से भर गई थी। दोनों कितने करीब आ जाने की वजह से वो यिन और यांग एनर्जी कंबाइन होने लगती है। इनके मिलने पे ऐसा इफेक्ट बनता है जिसकी वजह से जियान जो कि स्ट्रगल करके अपने आप को होश में लाने की कोशिश कर रहा होता है, वो फील करता है कि उसके इमोशन सप्रेस नहीं हो रहे हैं। वहीं पे शुजुइंग डेस्परेशन की वजह से जियान के कपड़ों को ग्रैब कर लेती है। जब भी डेलिकेट फ्रेग्रेंस जियान के नाक में जाती है, जियान का अपने ऊपर कंट्रोल और भी कम हो जाता है। जिस तरीके से शुजुइंग एक कोल्ड ब्यूटी से एक अल्यूरिंग ब्यूटी में ट्रांसफॉर्म हुई है, इसने जियान को एकदम एज पे पहुंचा दिया था। वो अपने पूरे एफर्ट को लगा के अपने शरीर की इविल फायर को दबाने की कोशिश करता है। अपनी बची हुई स्ट्रेंथ के साथ जियान गोल्डन ड्रैगन किंग से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है, मास्टर मेरे पास एक फैमिली है, मुझे इस सिचुएशन से बचना होगा। भले ही जियान के सामने कितनी बड़ी टेम्पटेशन हो, वो शुजुइंग की कमजोर हालत का फायदा नहीं उठाना चाहता था, स्पेशली जब उसे मालूम पड़ गया हो कि शुजुइंग का उसके क्लैन से कनेक्शन है। हाउएवर जब जियान अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करके अपने अंदर की इविल फायर को दबाने की कोशिश कर रहा होता है, दो पतले से हाथ उसके शरीर को जकड़ने लगते हैं। इन हाथों को फील करके जियान को ऐसा लग रहा था जैसे इन हाथों के अंदर हड्डियां मौजूद ना हो, ये बिल्कुल सांप की तरह से जकड़ रहे होते हैं। एट द सेम टाइम एक डेलिकेट सी फ्रेग्रेंस उसके नाक में गई थी। जब शुजुइंग की त्वचा की महक उसके नाक में जाती है, इसने किसी डायनामाइट की तरह जियान के अंदर एक विस्फोट कर दिया होता है। हम तुरंत ही उसकी आंखों को लाल होते हुए देखते हैं। अब उसके अंदर का रेजिस्टेंस और भी वीक हो गया था। जिस तरीके से कुछ समय पहले वाली इंडिफरेंट शुजुइंग अब एक इंचेंटिंग डिमोनिक ब्यूटी में ट्रांसफॉर्म हो गई है, ऐसे नजारे को देख के नॉर्मल लोग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। इस समय शुजुइंग की तेज सांसों की आवाजें जियान के कानों में लगातार जा रही थी। फाइनली जियान के सब्र का बांध टूट जाता है। वो कहता है, डैम इट, अब मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। तुरंत ही उसके हाथ शुजुइंग के ऊपर हमला करने लगते हैं। ये देखे शुजुइंग अपनी आंखों को बंद कर लेती है। न चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बाहर आने लगते हैं। क्योंकि अभी शुजुइंग के चेहरे की वेल मौजूद नहीं थी, वो लाल चेहरा जियान को और भी एक्साइट कर रहा होता है। बट इससे पहले मामला और भी आगे बढ़ पाता, जियान अपने दांतों से जीभ को काट लेता है। इससे उसका थोड़ा सेंस ऑफ रीजनिंग वापस आ गया था। वो काफी जल्दी शुजुइंग के एब्डोमेन एरिया पे 3 बार टैप करता है। ऐसा होने पे शुजुइंग के अंदर की फीलिंग्स तुरंत ही गायब हो जाती हैं। उसके चेहरे पे पुरानी कोल्डनेस वापस लौट आई थी और साथ में लौटती थोड़ी सी स्ट्रेंथ। शुजुइंग अपनी नमक को खोल के जियान को देखती है। ऑब्वियसली वो जियान के बिहेवियर पे भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो मनी मन में कहती है, टीचर आपने तो कहा था कि हम जिस शाओ क्लैन को गार्ड कर रहे हैं वो शाओ क्लैन के मेंबर्स एकदम एहसान फरामोश हैं, अंग्रेजी में बोले तो अनग्रेटफुल, लेकिन
मैं फिर ये क्या देख रही हूँ। खैर शुजुइंग के दिमाग में क्या सवाल जवाब चल रहे हैं। जियान को उसके बारे में कुछ पता नहीं होता। जब जियान और शुजुइंग की यिन यांग एनर्जी मर्ज होने लगी थी तब जियान और जिनलोंग के बीच में कुछ बातें होती हैं। हमें थोड़ा पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ऐसा लगता है जैसे गोल्डन ड्रैगन किंग को इस सिचुएशन के बारे में पहले से ही पता हो। जब जियान गोल्डन ड्रैगन किंग से बोलते मास्टर यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो जिनलोंग हंस के बोलते हैं हे लिटिल यानजी, तुम्हारे सामने इस तरीके की ब्यूटी खड़ी हुई है और अभी तुम दोनों यिन यांग हार्ट के इन्फ्लुएंस में हो। अगर तुम उसकी यिन एनर्जी को लेके अपनी यंग एनर्जी को स्टेबल नहीं बनाते हो तो ये चीज तुम्हें काफी ज्यादा परेशान करने वाली है। इस समय जियान ने शुजुइंग को हक करके रखा था। वो जिनलोंग से कहते हैं मास्टर आप मुझे इरिटेट मत करो, मेरे पास पहले से एक फैमिली है और भले ही शुजुइंग काफी ज्यादा सुंदर हो लेकिन ये मेरे शाओक्लान की गार्डियन फैमिली से बिलोंग करती है। और जिस तरीके से मैं इसके बर्ताव को देख पा रहा हूँ लगता है शाओक्लान का गार्डियन क्लैन शाओक्लान के मेंबर्स को लेकर काफी ज्यादा गलत धारणा रखता है। इस वजह से भले ही मैं चाहे एक मर्द हूँ मैं दूसरों की ऐसी कमजोरियों का फायदा नहीं उठा सकता हूँ। और क्योंकि गार्डियन फैमिली मेरी शाओक्लान की चीजों को सुरक्षित रख रही है मेरा उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस वजह से मैं कुछ भी गलत कदम नहीं ले सकता हूँ। जैसे जैसे शुजुइंग की धड़कनें बढ़ती जाती है उसका बॉडी टेम्परेचर भी राइज हो रहा था। शुजुइंग को ऐसी हालत में देख के जियान की सेंस ऑफ रीजनिंग भी खोती जा रही थी। वो जिनलोंग से जल्दी से पूछता है मास्टर आप प्लीज मुझे जल्दी से इसका सोल्यूशन बताओ। ये सुन के गोल्डन रैंकिंग जियान से मीनिंगफुल आवाज में बोलते हैं क्या तुम पक्की बात कर रहे हो, क्योंकि इस वुमन की स्ट्रेंथ को देख के मैं बता सकता हूँ कि बिल्कुल वीक नहीं है। अगर तुम इसे भी एक्सेप्ट करते हो तो भविष्य में तुम्हारी बात मानेगी। ही ऐसी बैकग्राउंड की वुमन का साथ होना भी तुम्हारे लिए काफी अच्छा होगा। जिनलोंग की ऐसी बातों को सुन सुन के जियान एकदम पागल होने की कगार पे आ गया था। वो कहते हैं मास्टर आप मेरे साथ खेलना बंद करो, शुजुइंग डेफिनेटली वैसी लड़की नहीं है। अगर मैं उसके साथ कुछ भी गलत करता हूँ तो फिर सही होने के बाद वो डेफिनेटली मेरी वाट लगाने वाली है। मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ कम से कम 5 स्टार दूधी से ऊपर की होगी। ये सुन के फाइनली जिनलोंग सीरियस आवाज में बोलते हैं ठीक है तुम अपने शरीर की ऊर्जा को अपनी उंगलियों में ट्रांसफर करो, फिर तुम्हें इस लड़की के एब्डोमेन के ऊपर 3 बार टैप करना होगा। इससे वो टेम्परेली अपनी पावर को कंट्रोल कर पाएगी। फिर तुम अपनी हेल्प फेम का इस्तेमाल करके इस यिन यांग पावर को दबाने की कोशिश कर सकते हो। बस उसके बाद का सीन ये था। होशो हवास में आने के बाद शुजुइंग खुद को जियान से दूर कर लेती है। जब कुछ समय पहले वो एनर्जी एक्सप्लोड होने वाली थी उस समय एक पल के लिए जियान भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, लेकिन अचानक से उसका सेंस वापस आ जाता है। हालांकि वो महसूस कर पा रही थी कि उस यिन यांग हार्ट को टेम्परेरी सप्रेस कर दिया गया है, लेकिन ये कभी न कभी इरप्ट होगा। अफसोस की बात यह है कि अभी तक इसका कोई समाधान नहीं मिला है। वो जियान से पूछती है तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया राइट। उसकी ऐसी बातों को सुन के जियान भी हेल्पलेस होता है। अपनी ठड़क को कंट्रोल करने का उसे ये अंजाम मिल रहा है। बस बात ऐसी थी कि भले ही इस यिन यांग हार्ट को भी सप्रेस कर लिया गया हो, सिचुएशन अब भी काफी ज्यादा खराब है। इस लेजेंडरी यिन यांग हार्ट के सामने जियान भी असहाय महसूस करता है। वो कहता है मास्टर हमें क्या करना चाहिए, हम इसे लंबे समय तक सप्रेस नहीं कर पाएंगे और अगर ये दोबारा से इरप्ट होता है। गोल्डन ड्रैगन किंग धीमी आवाज में बोलते हैं नॉर्मली यिन और यांग की एनर्जी को डुअल कल्टीवेशन के रूप में स्टेबलाइज किया जाता है, लेकिन मैं तुम में से एक और हल्की सी यिन यांग एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो इस यिन यांग हार्ट की परेशानी को सॉल्व कर देगी। जिनलोंग की बात को सुन के जियान बड़बड़ाते हुए बोलता है क्या मेरे पास एक और यिन यांग एनर्जी मौजूद है। तभी ऐसा लगता है जैसे जियान को कुछ याद आ गया हो। वो पूछता है मास्टर क्या आप उसी 7th ग्रेड की पिल की बात कर रहे हो जैसे मैंने कुछ समय पहले सोलो किया था। ऑफ कोर्स यहाँ पे जियान बात कर रहा होता है यिन यांग स्वानलोंग पिल की। गोल्डन ड्रैगन को साफ तौर पे पता नहीं होता कि जियान के शरीर में यिन यांग एनर्जी कहाँ से आई है, लेकिन जियान के लिए काफी अच्छी बात है। इससे यिन यांग हार्ट की परेशानी को हल किया जा सकता है। जिनलोंग कहते हैं ऐसा ही होना चाहिए। अब तक शुजुइंग भी काफी हद तक रिकवर हो चुकी थी। वो जियान से कहती है हमें अब क्या करना चाहिए। ये सुन के जियान साय करके बोलता है मैं क्या ही कर सकता हूँ। वो कहता है क्या हुआ, तुम तो मुझे मार के मेरी यांग एनर्जी को लेने वाली थी, अब तो तुम्हारे लिए ऐसा करना आसान होगा। आखिर तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस जो आ गई है। ये कहने के बाद जियान नोटिस करता है कि शुजुइंग की भौहें सिकुड़ गई हैं, लेकिन क्योंकि अब शुजुइंग की गलती पहले होती है वो सिचुएशन को और भी खराब न करके शांत रहती है। भले ही जियान के शब्द उसकी फ्रस्ट्रेशन को दिखा रहे हो, उसे बताता है कि चीजों को ज्यादा पुश नहीं करना है। शुजुइंग सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं है बल्कि उसकी स्ट्रेंथ भी काफी खतरनाक है। ऐसी जगह जहाँ पे जियान अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है वहाँ और दुश्मन बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। फाइनली जियान अपनी लिमिट्स में रह के इस परेशानी के समाधान के बारे में सोचने लगता है। वो याद करता है गोल्डन ड्रैगन किंग की बात को, जिनके हिसाब से जियान के शरीर के अंदर वो हल्का सा यिन यांग एनर्जी का ट्रेस मौजूद है। जियान की याददाश्त ले जाती है उसे वापस से द्वीकी कॉन्टिनेंट में। वेल एग्जैक्टली जगह होती है ब्लैक डोमेन टेरिटरी की, जहाँ पे जियान ने ऑक्शन के बाद सिर्फ उस 3000 लाइटिंग मूवमेंट को हासिल नहीं किया था बल्कि उसे वो 7th ग्रेड की यिन यांग स्वानलोंग पिल भी मिली थी, जिसे येलो के पहले डिसाइपल हनफंग ने रिफाइन किया था। कहा जाता है कि जब इस मेडिसिन पिल को रिफाइन किया गया था तो आसमान में एक अलग ही नजारा दिखाई दिया था। 2 ड्रैगन की सोर्स जिनमें एक यिन और दूसरा यांग होता है वो मेडिसिन गर्डन से आसमान की तरफ शूट होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से मिलके उस मेडिसिन पिल का फॉर्म लेते हैं। वो यिन यांग स्वानलोंग पिल डायरेक्ट स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाती है बल्कि इससे ब्रेक थ्रू करने का मौका मिलता है। ये
रेड सेपिल किसी को मरते मरते बचा सकती है, और अगर उनका लक अच्छा रहता है तो वो चोट से उड़ने के बाद सीधा ब्रेक थ्रू भी कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल ब्रेक थ्रू नहीं बल्कि पूरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जिसमें बॉडी, द्यूकी और सोल सब हायर लेवल पे चले जाएंगे। फिर बाद में जब जियान डीचे याला को रेस्क्यू करने के लिए गया था, उसे ओल्ड गोस्ट जांग शेंटियान खतरनाक तरीके से चोटिल कर देता है। बस यही वो समय होता है जब उस यिन यांग स्वानलंग पिल के मैजिकल इफेक्ट सबके सामने आए थे, क्योंकि यही वो कारण होती है जिसने जियान को दूसरे ब्रेक थ्रू करने का मौका दिया था। भले ही यिन यांग स्वानलंग पिल जिंदगी में बस एक ही बार इस्तेमाल करी जा सकती हो, लेकिन जियान के ब्रेक थ्रू करने के बाद भी उस यिन यांग एनर्जी का थोड़ा सा ट्रेस जियान के शरीर में रह गया था। अब उसे फाइनली जिनलोंग की पूरी बात समझ में आ गई होती है। वो कहता है, मास्टर, मैं अपने शरीर से यिन यांग एनर्जी को बाहर कैसे निकाल सकता हूँ। जिनलोंग कुछ समय तक सोचने के बाद बोलते हैं, जैसा कि तुम बता रहे हो कि वीक यिन यांग एनर्जी उस 7th ग्रेड स्वानलंग पिल की देन है, तो इसे एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें उस ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजार्ड का वो ब्लड एसेंस कंज्यूम करना होगा, जिसे तुमने हाल ही में हासिल किया है। क्योंकि वो एक ड्रैगन टाइप का बीज था, ये तुम्हारे शरीर में रहेगी उस कमजोर यिन यांग एनर्जी को एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। ये सुन के जियान का ध्यान जाता है शुजुइंग के ऊपर, जो कि इस समय नीचे देख रही होती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी प्लान पे काम कर रही हो। सामने की इस लड़की को देख के जियान की आंखें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। जिस तरीके की कहानी उसने कुछ समय पहले सुनी है, उसके हिसाब से शाओ क्लैन और शुजुइंग की फैमिली के बीच में डीप रिलेशन है। वो फाइनली शुजुइंग को देख के साई करके बोलता है, मिसू, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इस परेशानी का समाधान है और इसमें हमारे बीच में कोई इंटीमेट इंटरेक्शन नहीं होगा। जियान तुरंत स्टोरी रिंग से जेड बोतल को बाहर निकालता है। उसके एक इशारे से वो लाल रंग की खून की बूंद उसकी हथेली के ऊपर आके फ्लोट करने लगती है। इसे एक मिल्की व्हाइट फ्लेम में ढक के रखा था। इस ड्रैगोनिक ब्लड एसेंस को देख के जियान एक ठंडी सांस भरता है। लिटरली जो कि जियान के कंधे पे अपीयर हो चुका था, वो जियान से कुछ कहने की कोशिश करता है। जब से द्यूकी कॉर्डिनेट में लिटरली उन 22 तरीके की हेल्प फ्लेम से मर्ज हुआ है, उसकी सोचने की क्षमता इंसानों के लेवल पे पहुंच गई है। बस बात ऐसी होती है कि लिटरली काफी ज्यादा कम बात करता है। इस वजह से लिटरली को बोलते हुए देख जियान सरप्राइज फील कर रहा था। जब शुजुइंग इस यिन यांग इशू को सॉल्व करने की सोच रही होती है, उसका ध्यान जाता है उस खून की बूंद के ऊपर जो कि जियान की हथेली के ऊपर जल रही होती है। इसे एक ही झलक में देखे वो पता लगा लेती है कि ये चीज कितनी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इसके अंदर एक इनक्रेडिबल पावर थी और इसकी ऑरे को सेंस करके मालूम पड़ता है कि ब्लड एसेंस किसी ड्रैगन टाइप के बीज का है। हालांकि उसे पता नहीं होता कि जियान इस ब्लड एसेंस के साथ क्या करना चाहता है, तभी वो उसे काफी ज्यादा ध्यान से देखने लगती है। अपने सामने के इस ब्लड एसेंस को देख के जियान की आंखें एक्साइटमेंट से भर गई थी। इस चीज के अंदर एक्सट्रीमली वायलेंट पावर छिपी हुई है। अगर इसे अच्छे से हैंडल नहीं किया जाता है तो इसमें एक्सप्लोजन भी हो सकता है। लेकिन जियान जो कि एक हाई लेवल का एल्केमिस्ट होता है, उसे इन परेशानियों से खेलने की आदत थी। उससे अच्छे से पता होता है कि एनर्जी के अंदर के वायलेंट फैक्टर्स को किस तरीके से न्यूट्रलाइज किया जाता है। उसे बस समय चाहिए था, फिर वो इवेंचुअली इस ब्लड एसेंस के अंदर की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेगा। लेकिन जब जियान सोचता है कि उस ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करके उसे अपने अंदर की यिन यांग एनर्जी को जगाना होगा, उसके दिल को भी थोड़ा सा दर्द महसूस होता है। ये ब्लड एसेंस जो कि 5 स्टार 2 एम्पर लेवल के ड्रैगन टाइप के मैजिकल बीज से आया है, इससे एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक एक्टिवेट हो जाती है। अगर इस ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करना उसके लिए जरूरी नहीं होता तो जियान ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला था। समय को बर्बाद न करते हुए जियान इस ब्लड एसेंस को रिफाइन करने लगता है। देखते देखते वो खून की बूंद जियान की हथेली पे फैलने लगी थी, फिर जियान की पूरे शरीर को ढकती है। ऐसा लगता है कि लाल रंग की ऊर्जा से बने कवच ने जियान को पूरी तरह से ढक लिया हो। इस चीज को देख के शुजुइंग की आंखें भी सरप्राइज से भर जाती हैं। उसे लगता है कि उसकी पावरफुल स्ट्रेंथ के साथ भी इस शील्ड को तोड़ना उसके लिए आसान नहीं होने वाला। वो इस शील्ड के अंदर से एक इनॉर्मस पावर को सेंस कर पा रही थी। भले शुजुइंग बेस्ट कंडीशन में ना हो, तब भी इस चीज के अंदर से उसे एक डेंजर सेंस होता है। जब जियान के द्वारा ब्लड एसेंस पूरी तरह से रिफाइन कर लिया जाता है, हम अचानक से एक ड्रैगन के रोर को सुनते हैं। प्रिसाइसली आवाज उस शील्ड के अंदर से आई थी। ये ड्रैगन रोर जियान के शरीर की कुछ फोर्सेस से रेजोनेट करने लगता है। धीरे धीरे करके तो एनर्जी जागने लगी थी। फिर अगले पल में जियान की हथेली के ऊपर एक प्योर यिन और यांग की फोर्स अपीयर होती है। भले ही फोर्स काफी ज्यादा कमजोर लग रही हो, लेकिन ये उसकी परेशानी खत्म करने वाली थी। जियान के हाथ की दोनों एनर्जी को देख के शुजुइंग की आंखें भी एस्टोनिशमेंट से भर गई होती हैं। इनमें से एक एनर्जी तो उस सफेद रंग की यिन यांग हार्ट से मैच करती है जिसे शुजुइंग ने निकला था। वहीं पे वो प्योर यांग एनर्जी जियान के काले यिन यांग हार्ट से मेल खाती है। इन दोनों फोर्सेस को देख के जियान में अपने माथे से पसीना पहुंचता है। वो अंदर से रिलीफ फील कर रहा था। वो इस बात को जानता था कि भले ही वो ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजार्ड के ब्लड एसेंस का इस्तेमाल कर रहा हो, इसके भी फेल होने के चांसेस हैं। और अगर ऐसा कहीं होता तो फिर जियान को और बूंदें बर्बाद करनी पड़ती। अच्छी बात है कि वो सफल रहा है। नेक्स्ट मोमेंट में बिना हेजिटेशन के जियान उस प्योर यांग एनर्जी को सीधा शुजुइंग की तरफ भेज देता है। उसे दूधी कॉन्टिनेंट की कई मिस्ट्रीज के बारे में जानना है, जिसमें उसके शाओ क्लैन के राज भी शामिल हैं। इस वजह से उसे शुजुइंग से कम फ्रेंडली रिलेशंस रखने होंगे। शुरुआत में तो ऑब्वियसली शुजुइंग को भी जियान के एक्शन के बारे में कुछ पता नहीं होता, लेकिन जब उसकी हथेली पे उन दोनों फोर्सेस को देखती है, उसके इंडिफरेंट चेहरे पे भी सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन आ गया था। आखिर जियान के पास ऐसी पावर्स कहां से आ सकती हैं? भले इन दोनों फोर्सेस
फोर्सेस को देख के साफ हो गया हो कि इससे उसके हालात बेहतर हो सकते हैं। बस शुजिंग का मुंह जियान से हेल्प मांगने के लिए खुलता नहीं है, क्योंकि अब तक वो जिस तरीके से जियान को ट्रीट कर रही थी वो और भी बेशर्मी दिखाना नहीं चाहती। और जब शुजिंग देखती है कि वो यांग एनर्जी जियान के हाथ से उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, उसकी आंखें हिचकिचाहट से भर गई थी, क्योंकि जो उसने जियान के साथ किया है आखिर जियान उसके बाद भी उसकी मदद क्यों कर रहा है। ऑफ कोर्स एक वॉरियर होने की वजह से उसे पता होता है कि समय बर्बाद करने का नहीं है। वो फटाक से अपने हाथ को बढ़ा के उस एनर्जी को एक्सेप्ट कर लेती है, जिस पर उस यांग एनर्जी ऑर्ब ने सुजुई के हाथ को छुआ था उसे के ड्रैगन के रोर सुनाई देने लगते हैं। ये प्योर यांग पावर उस 7th ग्रेड की यिन यांग सोलोंग पिल से आ रही है। भले वो एल्केमी को पूरी तरह से न समझती हो, तभी उसे पता होता है कि एनर्जी उसे नुकसान नहीं पहुंचाने वाली। हम उसे धीरे से अपने हाथ को उठाते हुए देखते हैं। उसकी वो नीले रंग की फ्लेम इस यांग एनर्जी को घेर लेती है, क्योंकि वो इसे डायरेक्टली निगल के पहले ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी। शुजिंग इस एनर्जी को अपने पैरों के नीचे के लोटस की तरफ भेज देती है, जिससे उसके चारों तरफ एनर्जी घूमने लगी थी। अब समय आ गया है कि जब इसे ऑब्जर्व किया जाए। शुजिंग कैसे कॉशियस बिहेवियर को देख के जियान को भी उसे कोई परेशानी नहीं होती। वो भी बैठ के उस जियान एनर्जी को रिफाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि जियान को पता नहीं होता है कि उसके एंसेस्टर्स और शुजिंग की फैमिली के बीच में क्या रिलेशंस थे, लेकिन ये बात साफ है कि शुजिंग की फैमिली शाओ क्लैन की गार्डियन फैमिली है। इस वजह से अगर वो उसकी मदद कर सकता है, इससे जियान का फायदा ही होने वाला है। शुजिंग के ऊपर से अपने ध्यान को हटा के गोल्डन ड्रैगन जियान से बोलते हैं, अगर तुम भी तैयार हो तो रिफाइन करना शुरू कर दो। तुरंत ही जियान बैठ के गहरी सांस भरता है। उसकी आंखें देखते हैं सीएन फोर्स को। ये एनर्जी धीरे धीरे मूव होती है, ऐसा लगता है जैसे ये जिंदा हो। फाइनली जियान की मुंह में से सक्शन फोर्स इरप्ट होती है। ये एनर्जी का क्लस्टर सीधे उसके मुंह के अंदर चला गया था। बस इसी मोमेंट पे जैसे ही एनर्जी जियान की बॉडी के अंदर एंटर करती है, वो बहुत ही इंटेंस इमोशंस को फील करने लगता है। इनकी वजह से जियान की आंखें लाल हो रही थी। जियान दांती में इसके बोलता है, डैम इट, ये नियांग सोलोंग पिल की प्योर एनर्जी उस ड्रैगन एसेंस ब्लड से मिल चुकी है। जिनलोंग कहते हैं हाँ ये बात सच है कि उस मेडिसिन पिल की यिन एनर्जी इस दोदी कॉन्टिनेंट की एनर्जी से काफी वीक है, लेकिन तुम्हारे पास इससे अच्छा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जिनलोंग इसमें चाह के भी जियान की कोई हेल्प नहीं कर सकते थे। इस रास्ते को जियान को अकेली पार करना होगा। भले उस टेरिफाइंग एनर्जी की वजह से जियान की आंखें फिरोशियस हो गई हो, वो तब भी अपनी रैशनैलिटी को बरकरार रखता है। जियान कहता है क्या ये टेरिफाइंग ड्रैगन एनर्जी है। तुरंत ही दांती मीज के वो एनसीज को चेंज करने लगा था। उसके अंदर जो एनर्जी हड़कंप मचा रही होती है उसे जियान की मिल्की व्हाइट फ्लेम एकदम एनेबल कर लेती है। फिर बिना किसी डिले के हेवली फ्लेम के टेम्परेचर को बढ़ा दिया गया था। उस प्योर यिन एनर्जी और वॉलेंट ड्रैगन पावर के अंदर का जो वॉलेंट नेचर होता है हेवली फ्लेम से प्योरीफाई कर रही होती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिजलिंग साउंड के साथ जियान के शरीर से व्हाइट मिस्ट बाहर आने लगा था। ऐसा लगता है जैसे हेवली फ्लेम के टेरिफाइंग टेम्परेचर के सामने भी उस ड्रैगोनिक एनर्जी के अंदर का वॉलेंट नेचर हार मानने को तैयार नहीं है। अपने शरीर के अंदर इसी चीज को सेंस करके जियान भी परेशान हो जाता है। वो कहते हैं काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। वो अपनी कंसंट्रेशन को बढ़ा के और हेवली फ्लेम को सप्लाई करने लगा था। प्योरीफाइड डिवाइन लोटस फ्लेम और उस एनर्जी के बीच में लगातार कोलिजन हो रहे होते हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है वो आतंक मचाने वाली ऊर्जा कमजोर होती जाती है। जियान की कंटिन्यूस असॉल्ट के सामने फाइनली उस एनर्जी के अंदर फ्लक्चुएशन दिखाई देने लगती है। वो ब्लड थर्स्टी ड्रैगन का ब्लड एसेंस और भी ज्यादा वायलेंट होने की कोशिश करता है, लेकिन अब जियान ने उसके ऊपर पकड़ बना ली होती है। हाउएवर इससे पहले जियान कुछ ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक फील कर पाता, जो वायलेंट एनर्जी उस प्योरिन एनर्जी से बाहर निकल आ रही है जियान के बिना नोटिस करे उसके शरीर में फैलने लगती है। जियान इस चीज को तब महसूस करता है जब वो अचानक से इरिटेशन फील करने लगा था। लगता है वायलेंट एनर्जी जियान की सोचने की क्षमता को इरोड कर रही है। इस चीज ने जियान को भी स्टार्टल्ड कर दिया था, लेकिन तुरंत ही जियान का एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाता है। वो कहता है तुम एक मरे हुए प्राणी एक्चुअली मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वो इस चीज के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करता। आखिरकार ये बस एक रेमनेंट एनर्जी है, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगी। तभी जियान उस मेथड को याद करता है जिसके इस्तेमाल करके अपने शरीर से बची हुई एनर्जी को बाहर निकाला जाता है। अगली पल में उसकी सोल एकदम ट्रेम्बल होती है। हम एक सफेद रोशनी को जियान के हर एक पोर से बाहर आते हुए देखते हैं। अपने दिमाग को फोकस करने के बाद जियान एक मिल्की व्हाइट फ्लेम की क्लस्टर को तैयार करता है, लेकिन इस बार उसकी हेवली फ्लेम के अंदर एक थंडर की पावर भी छिपी होती है। वो कहता है भाई तुम जिंदा होने पे कितने ही पावरफुल बने रहे हो, लेकिन अब तुम बस एक रेमिनेंट थॉट हो। वो मिल्की व्हाइट फ्लेम जिसमें बिजलियां कड़क रही होती हैं, इसे भेज दिया जाता है उस एनर्जी का सामना करने के लिए। जब वॉलेंट फ्लेम और थंडर एनर्जी उस ड्रैगोनिक ब्लड एसेंस की एनर्जी से जाकर टकराई थी, जियान पाता है कि वॉलेंट एनर्जी बहुत ही रिफाइन हो रही है। इस थंडर से चार्ज हुई फ्लेम के इफेक्ट को देख के जियान भी एकदम फूला नहीं समा रहा था। जब उसने थंडर लाइटिंग पुल के 9 प्रोफाउंड गोल्ड थंडर को उस लाइटिंग ड्रैगन से लिया था, तो उसे रिफाइन करने के बाद भी कुछ एनर्जी जियान के शरीर के अंदर रह जाती है। अनएक्सपेक्टेडली प्योर थंडर एनर्जी ऐसे नेगेटिव फोर्सेस को पूरी तरह से तबाह कर पा रही है। इस चीज को अनुभव करने के बाद जियान की रिफाइनिंग प्रोसेस काफी ज्यादा तेज हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रखते हुए जियान अपने शरीर में ओरिजिन ची को जल्दी से सर्कुलेट करने लगता है। फिर एक और व्हाइट फ्लेम का क्लस्टर तैयार किया जाता है जिसमें लाइटिंग बोल्ट्स मिला दिए गए थे। ये कॉम्बिनेशन जियान के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो रहा था। हर एक वेव के साथ वो वोलेटाइल प्योर यिन एनर्जी एक लेवल और प्योर होती जाती है। इसका वॉलेंट ऑरा काफी अर्ली
कम हो गया था। ये रिफाइनिंग प्रोसेस जिसमें फ्लेम और थंडर दोनों की मिरेकुलस इफेक्ट शामिल होते हैं, उससे जियान का रास्ता एकदम स्मूथ हो जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि परफेक्शन बस एक इमेजिनेशन है। उसी तरीके से जैसे जियान खुश हुआ था, वो तुरंत ही नोटिस करता है उसके शरीर में ज्यादा एनर्जी रह नहीं गई है। वो इस एनर्जी को रिप्लेनिश करने के लिए मेड से बिल्कुल निकलने वाला था, तभी अचानक से प्योरिन एनर्जी ट्रेम्बल होती है। इसमें से एक हल्का सा ग्लो बाहर आने लगा था। इस प्योरिन एनर्जी में ऐसी चमक को देख के जियान एक पल के लिए स्टैंड हो जाता है, लेकिन बहुत जल्दी उसके चेहरे पे ऐसी खुशी दिखाई देती है जिसे वो चाह के भी रोक नहीं पाता। उसने आखिरकार ड्रैगोनिक ब्लड एसेंस की पावर और यिन यांग स्वालोंग पिल की मेडिसिन पावर की फ्यूजन को अच्छे से रिफाइन कर लिया है। अब बस जियान को इसे पूरी तरह से अब्सॉर्ब करना था। गोल्डन ड्रैगन किंग जो कि लगातार जियान पर ध्यान रख रहे थे, जब वो जियान के चेहरे पे अचानक से इस खुशी को देखते हैं, वो भी स्टंड हो जाते हैं। लेकिन फिर उनके दिमाग में चीजें क्लियर हुई थी। हम उनके उस एंशिएंट चेहरे पे एक स्माइल को आते हुए देखते हैं। लगता है तुमने यिन यांग प्रोफाउंड ड्रैगन पिल के वायलेंट एनर्जी और को रिफाइन कर लिया है। स्पेशली इस ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजार्ड के ब्लड एसेंस की एनर्जी शांत हो गई है। जियान नॉट करता है। उसे शुरुआत में रिफाइनिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रही थी, लेकिन लगता है इस बार किस्मत ने उसका साथ दिया है। वो कहता है वो वायलेंट एनर्जी पूरी तरह से रिफाइन हो चुकी है। जिन लोग कुछ सोच के बोलते हैं, लगता है हेवरी फ्लेम और थंडर के कॉम्बिनेशन ने इस एनर्जी को रिफाइन करने में काफी बड़ा रोल निभाया है। मैंने भी एंटिसिपेट नहीं किया था कि फ्लेम और थंडर की पावर मिलके नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ इतनी इफेक्टिव होगी। जिस काम में तुम्हें कई दिन लगने वाले थे, उसे तुमने घंटों में खत्म कर लिया है। जियान इस पे एग्री करता है। इस रिफाइनिंग प्रोसेस में उस 9 प्रोफाउंड गोल्डन लाइटनिंग ने बहुत ही शानदार परफॉर्म किया है। जिन लोग जियान से कहते हैं क्योंकि अब वो यिन प्योर एनर्जी रिफाइन हो गई है, तुम्हें अगले पड़ाव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, जो कि होता है यिन और यांग का फ्यूजन। भले ही फ्यूजन परफेक्ट ना हो, लेकिन ये काफी ज्यादा पोटेंट होगा। आई वंडर इससे तुम्हारी कितनी स्ट्रेंथ राइज होने वाली है। यिन और यांग का फ्यूजन काफी ज्यादा क्रिटिकल स्टेप होता है। ये जियान के लिए एक ब्रेक थ्रू की अपॉर्चुनिटी खोल सकती है, जिससे पोटेंशियली एक नई हाइट पे चला जाएगा। क्योंकि जब यिन और यांग की एनर्जी कंबाइन होती है, तो इनसे एक बहुत ही पावरफुल फोर्स का जन्म होता है। फाइनली जियान ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। जैसे वो अपनी बॉडी की एनर्जीज को फोकस करता है, दो लाइट ग्रुप्स जिसमें से एक काला और एक सफेद था, वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं। इन दोनों फोर्सेस के पास आते ही एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स काम करती है। ये दोनों एनर्जी तब तक इंटरट्वाइन होती है जब तक ये परफेक्ट बैलेंस में नहीं आ जाती। ऐसे सीन को देख के जियान हैंडसीज को चेंज करता है। अगले पल में दोनों यिन यांग एनर्जी जियान की पूरे शरीर में डिस्पर्स हो जाती है। अपने शरीर में दौड़ रही इन एनर्जीज को सेंस करके जियान की कल्टीवेशन तेजी से बढ़ने लगी थी। उसकी जो 3 स्टार 2D मिडिल स्टेज की स्ट्रेंथ होती है, वो काफी जल्दी लेट से 3 स्टार 2D में एंटर कर लेती है। फिर लेट से 3 स्टार 2D के पीक पे अब वो 4 स्टार 2 एम्पर के बिल्कुल पास आ गया था। अपनी पावर की ऐसी ग्रोथ को सेंस करके जियान की आंखें एकदम एक्साइटमेंट से भर गई होती हैं। जियान की ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे जिनलोंग बोलते हैं, सच में इस लेवल की पावर के साथ तुम एक 4 स्टार 2D से फाइट कर पाओगे। ये मामला 1 सेकंड तक और आगे बढ़ता है। अचानक से जियान के चेहरे की खुशी एक पैनिक में बदल जाती है, क्योंकि वो सेंस करता है कि ओवरवेलमिंग एनर्जी उसके शरीर की लिमिट्स को तोड़ रही है। जियान दांती मीस के बोलता है, डैम इट, ये कुछ ज्यादा ही पावर है, मेरा शरीर इसे संभाल नहीं सकता है। अगर ऐसा चलता रहता है तो मेरी बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी। जियान के चेहरे पे स्ट्रगलिंग एक्सप्रेशन को देख के शाओई जो कि उसके कंधे पे खड़ा होता है, वो जियान के दिमाग में एक मैसेज भेजता है। वो कहता है बाकी की एनर्जी को मेरी तरफ भेजो। बिना हेजिटेशन के जियान अपनी एनर्जी को लिटरली की बॉडी में ट्रांसफर करने लगा था, क्योंकि लिटरली और जियान एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से कंपेटेबल होते हैं। लिटरली को जियान की एनर्जी ऑब्जर्व करने में कोई परेशानी नहीं होती। जैसे जैसे शाओई इस एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, उसकी बॉडी में से बाहर आ रहे मिल्की व्हाइट ग्लो में एक ब्लैक और व्हाइट ऑरा भी मिला होता है। जब ये सारी एक्सेस एनर्जी जियान के शरीर से चली जाती है, वो भी रिलीफ फील करता है। बट अगले पल में उसके चेहरे पे चिंता के बादल फिर से आ गए थे। वो लिटरली से पूछते हैं, शाओई क्या तुम्हारे लिए इतनी एनर्जी को ऑब्जर्व करना सही होगा? लिटरली को कुछ समय तक ऑब्जर्व करने के बाद जियान पाता है कि इस समय लिटरली उस एनर्जी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसे इन एनर्जी लेवल्स में कोई खराबी दिखाई नहीं देती। फाइनली जियान का ध्यान जाता है स्ट्रेंथ के ऊपर, जो कि यिन यांग पावर के रूप में आई है। एक स्विच की आवाज के साथ जियान कैजुअली किक करता है। ऑलमोस्ट इंस्टेंटली बैंग साउंड के साथ वो सामने का बड़ा सा पत्थर पाउडर में बदल गया था। जब जियान अपने पंच को ट्राई करता है, हमें इस पूरे हॉल को हिलते हुए देखते हैं। इस पावर को एक्सपीरियंस करने के बाद उसका ध्यान उस ब्रॉन्ज डोर पे गया था। भले ब्रॉन्ज डोर 7 स्टार 2D की पावर से बना हो, लेकिन जियान का एक पंच जिसे भी क्रैक ओपन कर देता है। उसे इस हॉल में आए हुए काफी टाइम हो गया था। इस वजह से जब वो गर्माहट से भरी सूर्य की रोशनी दोबारा से जियान की त्वचा को छूती है, वो फाइनली अपने अंदर की खुशी को रोक नहीं पाता। एक बार आसमान की तरफ देख के जियान तेजी से रोर करता है। उसकी इस आवाज ने आसपास के मैजिकल बीच को डरा दिया था। ये सभी जमीन से चिपक जाते हैं। एट द सेम टाइम जो पास की चट्टानें होती हैं, उनमें भी मोटे मोटे क्रैक्स फैल गए थे। जियान की नजरें गई थी शूजिंग की तरफ, जैसे इस समय वो होली फ्लेम ढक चुकी होती है। भले ही जियान की रिफाइनिंग आसान रही हो, ऐसा सेम शूजिंग के लिए नहीं कहा जा सकता। जब वो फाइनली लिटरली को देखता है, जियान की बाहें तुरंत ही सिकुड़ जाती हैं। वो कहता है, मास्टर लिटरली को क्या हुआ है? क्या यही सेम क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता हूँ, बट इसके आंसर को ढूंढने के लिए मुझे पुरानी किताबों में खोजबीन करनी होगी। सो हम करते
करते हैं वीडियो कहीं भी फिनिश। नेक्स्ट एपिसोड में मालूम पड़ने वाला है कि लिडली के साथ क्या हो रहा है और फिर एक और युद्ध की शुरुआत होगी। खैर चलो इस राज को हम राजी रखते हैं। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल की मेंबरशिप भी ओपन है। अगर आप एपिसोड को एक दिन पहले एंजॉय करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारे मेंबर बन के इस चैनल को पर्सनली सपोर्ट कर सकते हो, जिससे तुम्हारे भाई को भी और अच्छा करने का मोटिवेशन मिलेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। दिन ब दिन हमारी व्यूअरशिप घटती जा रही है, क्या हमें सीरीज को चेंज करना चाहिए? आप अपने सजेशंस को कमेंट्स में लिख सकते हो, मैं उन्हें डेफिनेटली रीड करूंगा। चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। अंटिल देन पीस आउट।